मोहतरम सामीन, आम इंसान में जो सबसे अफजल मकाम हासिल है वो मुत्तकी को हासिल है। तो सबसे अफजल मोमिन है, मोमिन मुत्तकी है, मुत्तकी से अफजल मुस्तहिद है, मुस्तहिद से अफजल औताद है, औताद से अफजल अब्दाल है, अब्दाल से अफजल कुतुब है, कुतुब से अफजल कुतुबुल अख्ताब है, कुतुबुल अख्ताब से अफजल गौस है, गौस से अफजल गौस आजम है, गौस आजम से अफजल ताबई है, ताबई से अफजल सहाबा कराम है, सहाबा कराम से अफजल अंसार है, अंसार से अफजल मुहाजिर है, मुहाजिर से अफजल खुलफा राशिदीन है, खुलफा राशिदीन से अफजल नबी है, नबी से अफजल रसुल है, रसुल से अफजल उलुल अज़्म है, उलुल अज़्म से अफजल खलील है, खलील से अफजल हबीब है, और हबीब से अफजल मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, पीर मोमिन शाह बाबा जिंदाबाद, पीर वजारत हुसैन बाबा जिंदाबाद, पीर सैयद अली नवाज बाबा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। जिनकी शान बयान करते हुए अल्लाह तबारका व ताला फरमाता है कि अगर मुझे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ना तो सारी कायनात बनाता और ना ही मैं अपने आप को भी जाहिर करता। सुभान अल्लाह। लौलाहु लमा खलक़ल्लाहु सुब्हानहुल खलक़ वलमा अज़हर रबूबिय्यह। आओ उसी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अक़दस में इश्क व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अपने पीर और मुर्शिद की मोहब्बत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, माशा अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज पंचासिया गांव के मोमिन नौजवानों ने और अहले बैत अतहार के आशिकों ने, पीरो मुर्शिद के गुलामों ने सुभान अल्लाह अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में मस्त होकर ये महफिल मिलाद मुनक्किद की है। सुभान अल्लाह। महफिल मिलाद को रोशनियों से सजाया है, खुशबुओं में बसाया है। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए और अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए ये पाकीज़ा माहौल बनाया है। सुभान अल्लाह। यूं मालूम होता है कि अल्लाह तबारका व ताला ने अपनी ख़ास रहमत कामिला इस इलाके पर नाजिल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इस गांव पर मदीने वाले सरकार का सदका लुटा रहा है। सुभान अल्लाह। पीर विजारत हुसैन बाबा पर अपनी खास इनायतों की बारिश फरमा रहा है। और पीर मोमिन शाह बाबा के सदके हम तमाम गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि सरवरे अंबिया का मिलाद मनाना ये अहले ईमान का काम है। सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा करना ये हर मोमिन मुसलमान का हिस्सा है। महफिल मिलाद में जिक्र रसूल करना ये हर एक आशिक रसूल की शान है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि प्यासे को पानी मिल जाए तो उसे सुकून मिल जाता है, सुभान। गरीबों को दौलत मिल जाए
तो वो खुश हो जाते हैं, तालिब को मतलूब मिल जाए तो वो मसरूर हो जाता है, परवाना शम्मा देखकर खुश हो जाता है, बुलबुल फूल सूंघ कर मस्त हो जाती है। इसी तरह मोमिन शाह बाबा के दीवाने जिक्र रसूल सुनकर वस्त में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हुसैनी खानदान जिंदाबाद, नारे हैदरी। या अली। इसलिए कि जिस जगह महफिल मिलाद सजी हुई होती है वहाँ अल्लाह पाक की रहमतों नूर की बारिश होती है। महफिल मिलाद की बरकत से दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं, हाजतमंदों को हाजत रवाई मिल जाती है, मुसीबत ज़दों की मुश्किल कुशाई हो जाती है, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर हो जाती है। अरे बे औलादों को औलादें मिल जाती है, बे मुरादों को मुरादें मिल जाती है। और अगर सरकार मदीना का करम हो जाए तो खुद महफिल मिलाद में तशरीफ भी ले आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है वो लोग मुकद्दर के सिकंदर जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। आका का जिक्र, आका की सनाखानी दर असल इबादत है। अरे हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, इसलिए कि यहाँ न तादाद देखी जाती है, न मालो दौलत देखी जाती है, न अमीरी देखी जाती है, न फकीरी देखी जाती है। अरे यहाँ तो सिर्फ आने वालों की नीयत देखी जाती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबार रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से खाली हाथ गैर भी जाया नहीं करते। नारे अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह, मोमिन साहब बावा जिंदाबाद तिजारत हुसैन बावा, जिंदाबाद अली नवाज बावा, जिंदाबाद कड़ीवाल खानदान, जिंदाबाद हुसैनी खानदान, जिंदाबाद, नारे हैदरी। या अली। मोहतरम सामीन, मेरा ईमानो अकीदा कहता है कि जिस तरह आज पंचासिया गांव के मोमिनों ने ये महफिल मिलाद सजाई है और अपने पीरो मुर्शिद को अपना खुसूसी मेहमान बनाया है, ठीक इसी तरह कल मैदान महशर में हमारे पीरो मुर्शिद पीर सैयद विजारत हुसैन बाबा महफिल मिलाद सजाएंगे। इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी शफाअत कराएंगे, हाथ पकड़कर पुल सिरात पार कराएंगे, हौज़े कौसर का जाम भर भर के पिलाएंगे, अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। और मेरा ईमानो अकीदा कहता है कि हम सबको जन्नती नियाज भी खिलाएंगे। सुभान सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारका व ताला ने अपनी मखलूक को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारका व ताला ने ये कायनात की रचना फरमाई और तमाम मखलूक को पैदा फरमाया, लेकिन उसमें सबसे अफजल व आला इंसान को बनाया। यानी अल्लाह पाक की तमाम मखलूक है और तमाम मखलूक में सबसे अफजल इंसान है। अब जब इंसान पैदा होकर इस दुनिया में आता है तो अलग अलग इंसान की अलग अलग ख्वाहिश होती है, अलग अलग तमन्ना होती है, अलग अलग आरज़ू होती है। कोई चाहता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा वकील बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा लॉयर बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा सियासतदान बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं बड़ा हुक्मरान बन जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह तबारका व ताला मुझे
और हम तमाम को पहले सच्चा आशिके रसूल बना दे, सच्चा आशिके रसूल बना दे। अब आशिके रसूल कौन होते हैं? हम किसे आशिके रसूल कह सकते हैं? तो आशिके रसूल वो होते हैं जिनके दिल में खुदा होता है और आंखों में मोहम्मद मुस्तफ़ा होते हैं। आशिके रसूल तो वो होते हैं जिनमें खुदा परस्ती का जज्बा होता है। अरे जो आंख बंद करे तो अल्लाह पाक का दीदार करे और आंखें खोले तो अल्लाह पाक का जलवा देखे। आशिक रसूल तो वो होते हैं जिनके ईमान फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, जिनका अज़्म पहाड़ों से भी ज्यादा पुख्ता होता है, जिनकी मार्फत शमशो कमर से भी ज्यादा रोशन होती है। अरे आशिक रसूल तो वो होते हैं जिनकी एक एक सांस में दीन की मुशक्कत होती है, जिनकी एक एक नस में रसूल की मोहब्बत होती है, जिनके खून के एक एक बूंद में ईमान के शरारे होते हैं, जिनकी हर धड़कन में कुरान के पारे होते हैं। अरे जिनकी हर नजर में जमाले मुस्तफा के नजारे होते हैं, वो है आशिक रसूल। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब, वो किताब, इंग्लिश में बोले तो दिस इज द एग्जॉल्टेड बुक। एग्जॉल्टेड का मतलब किसी की फजीलत बयान करनी हो, टू मेक समवन टू अ हायर पोजीशन, किसी का मकाम मर्तबा ज्यादा बयान करना हो तो इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है दिस इज द एग्जॉल्टेड बुक, वो किताब, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, देयर इज नो प्लेस ऑफ डाउट, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए हिदायत, गाइडेंस फॉर द पायस। तो अल्लाह पाक फरमाता है वो किताब जिसमें किसी तरह का शक नहीं, मुत्तकी परहेजगारों के लिए हिदायत। मोहतरम सामीन, मैं आपसे पूछता हूं कि आज की तारीख में, आज 25 दिसंबर 2024 हुई है, आज तक इस दुनिया में कितनी किताबें पब्लिश हुई, कितनी किताबें लिखी गई? कोई गिनती है? कोई आइडिया है? नो आइडिया। यूनेस्को के एस्टिमेट के मुताबिक 2.2 मिलियन टाइटल्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर। यूनेस्को कहता है कि हर साल 22 लाख उन्वान लिखे जाते हैं, जिस पर किताबें लिखी जाती है, उन्वान तैयार किए जाते हैं और उस उन्वान पर किताबें लिखी जाती हैं। गूगल के एस्टिमेट के मुताबिक 2010 में करीब 12.5 करोड़ से भी ज्यादा इस दुनिया में किताबें मौजूद थी। मोहतरम सामीन, न जाने कितनी किताबें लिखी गई अलग अलग फन में, अलग अलग मौजू पर। हमारे मेडिकल साइंस की बात करें तो 19 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट है और उस पर किताबें लिखी गई। मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर तरह की किताबें लिखी गई। मोहतरम सामीन, अलग अलग उन्वान पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग किताबें छपाई गई, अलग अलग किताबें लिखी गई। कोई किताब इल्म हिकमत पर लिखी गई, कोई किताब इल्म साइंस पर लिखी गई, कोई किताब इल्म ज्योग्राफी पर लिखी गई, कोई किताब फिक़ा पर लिखी गई, कोई किताब नौह सर्फ पर लिखी गई, कोई किताब तारीख पर लिखी गई, कोई किताब कवानीन पर लिखी गई, अरे कोई किताब उसूल ज़वाबित पर लिखी गई। लेकिन दुनिया की तमाम किताबें एक तरफ और अल्लाह पाक का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद एक तरफ। सुभान अल्लाह। अरे कुरान मजीद तो बहुत दूर की बात है,
अगर कुरान करीम की सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत करीमा को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दुनिया की तमाम किताबों को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि बिस्मिल्लाह की आयत वाला पलड़ा तमाम किताबों से भारी हो जाएगा, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत करीमा दुनिया की तमाम किताबों से अफजल व आला है। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, यह है अल्लाह पाक के कलाम कुरान मजीद की शान, कुरान मजीद का मकाम, जिसको दुनिया की तमाम किताबों पर अफजलियत हासिल है। और हमारा ईमान व अकीदा है कि जहाँ कुरान की तिलावत होती है वहाँ अल्लाह पाक की रहमत और नूर की बरसात होती है, और जिस जगह कुरान करीम की तिलावत की जाती है शैतान वहाँ से कोसों दूर भाग जाता है। यह है कुरान की फजीलत। मोहतरम सामीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, उन पर ज़ुबूर किताब नाजिल हुई। अलग अलग अंबिया पर, अलग अलग रसूलों पर किताबें नाजिल होती रही। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़ुबूर किताब नाजिल हुई। तो उस ज़माने में पहाड़, चरिंदे, परिंदे, दरख्त, सबको हुक्म था कि ऐ परिंदों, ऐ पहाड़ों, ऐ चरिंदों, हमारे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जो कलाम निकलता है उसे सुनो। मोहतरम सामीन, कससुल अंबिया में लिखा हुआ है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठकर ज़ुबूर की तिलावत करते तो बहता हुआ पानी रुक जाता। जिस दरख्त के नीचे बैठकर ज़ुबूर किताब तिलावत करते वो दरख्त नीचे झुक जाता। परिंदे ज़ुबूर की तिलावत सुनने के लिए ज़मीन पर उतर आते। चलते फिरते जानवर बाअदब बैठकर ज़ुबूर की तिलावत समाअत करते। लोग गरोह दर गरोह ज़ुबूर की तिलावत सुनने के लिए आते। मोहतरम सामीन, ज़ुबूर किताब के बारे में हमारा ईमान और अकीदा है कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये वह्युम मिन अल्लाह है। लेकिन आज ज़ुबूर किताब भी जाती रही और दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत भी जाती रही। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद दूसरी कोई शरीयत नहीं और कुरान मजीद के बाद दूसरी कोई किताब नहीं। तो मोहतरम सामीन, जब ज़ुबूर की तिलावत होती तो सुनने के लिए चरिंदे आते, परिंदे आते, पहाड़ आते, दरख्त आते। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का क्या हुक्म है? कुरान मजीद की तिलावत सुनने कौन आता? तो हज़रत उसैद रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबे रसूल है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया कि मैं रात में अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था और बाहर आंगन में मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, साथ ही झूले में मेरा छोटा बच्चा सो रहा था। हज़रत उसैद अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने कुरान की तिलावत शुरू की मेरा घोड़ा बिदकने लगा, उछलने कूदने लगा। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं ये मेरा घोड़ा मेरे छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने कुरान की तिलावत मौकूफ़ कर दी, रोक दी। जैसे ही मैंने कुरान की तिलावत रोकी मेरा घोड़ा बिदकना बंद हो गया, उछलना कूदना बंद हो गया। मैंने दोबारा कुरान की तिलावत शुरू की, मेरा घोड़ा फिर बिदकने लगा, फिर उछलने कूदने लगा। आखिरकार मैं कुरान करीम की तिलावत बंद करके अपने घर से बाहर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर से आसमान की तरफ
एक नूर की लंबी कतार लगी हुई थी जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी। तो मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया कि ऐ उसैद, जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था तो आसमान से फरिश्ते तेरे घर कुरान की तिलावत सुनने के लिए आए थे, और जब तू कुरान मजीद की तिलावत बंद करके बाहर आंगन में आया तो आसमान के फरिश्ते वापस आसमान की तरफ जा रहे थे। तो मेरे मोमिनों, पता क्या चला कि जब ज़ुबूर की तिलावत होती तो सुनने के लिए पहाड़, चरिंदे, परिंदे आते, और जब कुरान मुकद्दस की तिलावत होती तो सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते आते। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, यह है कुरान मजीद की शान। सिर्फ जमीन वाले ही नहीं बल्कि आसमान वाले के लिए भी कुरान हिदायत है। सबके लिए कुरान रहनुमा है। जमीन में रहने वाले के लिए तो रहनुमा है, आसमान में रहने वालों के लिए भी कुरान हिदायत और रहनुमा है। आसान लफ्जों में समझ लो तो जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक कुरान की रहनुमाई है। तो मोहतरम सामीन, जमीन और आसमान में रहने वाले तमाम अल्लाह पाक की मखलूक इसी कुरान और अहले बैत की मोहताज है। लिहाजा कोई आबिद हो या जाहिद, मुत्तकी हो या मुस्तहिद, मुफ्ती हो या आलिम, गौस हो या ख्वाजा, कुतुब हो या अब्दाल, सब के सब इसी कुरान और अहले बैत के मोहताज है। बगैर कुरान और अहले बैत के कोई बंदा अल्लाह का वली बन ही नहीं सकता है। मोहतरम सामीन, एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तौरेत किताब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत किताब नाजिल हुई तो तौरेत के चंद वर्क लेकर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तौरेत की तिलावत शुरू कर दी। यहाँ पर हजरत उमर तौरेत के वर्क बदलते जाते, वहाँ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के असरात आसार बदलते जाते, यहाँ तक कि आपका चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठे हुए थे। मोहतरम सामीन, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार गुजरती तो आपका चेहरे अनवर सुर्ख हो जाया करता था, लाल हो जाया करता था। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, आपने देखा कि आका का चेहरे अनवर सुर्ख हो रहा है। आपने फरमाया कि उमर, तेरे माँ बाप हिलाक हो जाए, तेरे माँ बाप मर जाए, तू जरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को तो देख। मोहतरम सामीन, हजरत उमर ने जैसे ही चेहरा निगाह उठाई, आका का चेहरा लाल सुर्ख था। हजरत उमर ने फौरन तौरेत की तिलावत बंद कर दी, बारगाह रिसालत में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तौरेत भी तो अल्लाह की किताब है, ये भी तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, ये भी तो वहीयुम मिनल्लाह है, ये भी तो हजरत जिब्राइल लेकर आए। तो मेरे आका ने जलाल में आकर फरमाया कि ए उमर, क्या कहते हो कि बेशक तौरेत अल्लाह की किताब है, बेशक ये हजरत जिब्राइल लेकर आए, कुरान भी हजरत जिब्राइल लेकर आए, ये भी अल्लाह की तरफ से है, कुरान भी अल्लाह की तरफ से है, ये भी वहीयुम मिनल्लाह है, कुरान भी वहीयुम मिनल्लाह है, ये भी नबी पर उतरी, कुरान भी नबी पर उतरा, ये भी रसूल पर उतरी, कुरान भी रसूल पर उतरा, ये भी आसमानी किताब है, कुरान भी आसमानी किताब है। लेकिन ए उमर, इतना जरूर याद रखो कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ जाए तो वो अपनी तौरेत का हादी बन करके नहीं आएगा, अरे आएगा तो मेरे कुरान का कारी बन करके आएगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, पता क्या चला कि कुरान मजीद दूसरी आसमानी किताबों से अफजल व आला है, और दूसरी आसमानी किताबों का हुक्म कुरान के आते ही ख़त्म हो गया, और कुरान मजीद के अहकामात क़यामत तक के लिए मुकर्रर कर दिए गए। अब जिस भी इंसान को अल्लाह पाक की वहदानियत हासिल करनी हो,
और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेना हो तो उसे यही कुरान और अहले बैत के पास आना पड़ेगा। मोहतरम सामीन, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मजीद को काफिरों के सामने पेश किया, मक्का के काफिरों के सामने, तो वो लोगों ने इस कुरान का इनकार कर दिया। कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ अपना कलाम है, हम इसे नहीं मानते। मोहतरम सामीन, इस पर एतराज़ करते हुए अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान करीम की सूरह बकरा में एक आयत करीमा नाजिल फरमाई, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों, हमने जो कुछ भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो इसी के मिस्ल एक सूरत बना करके दिखाओ। पूरी किताब तो नहीं, सिर्फ एक सूरत बना करके दिखाओ। और इस काम में तुम अपने साथियों के भी, दूसरों की भी मदद ले सकते हो, अपने दोस्तों अहबाब की भी मदद ले सकते हो, मतलब काफिरों की भी मदद ले सकते हो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। पूरा कुरान नहीं, सिर्फ एक सूरत जो इसी की तरह हो, इसी के मिस्ल हो, बना करके ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके बताओ। मोहतरम सामीन, यही कुरान आज मुसलमानों के पास मौजूद है और यही कुरान आज दुनिया के तमाम अक्लमंद, तमाम दानिशमंद, तमाम महान व्यक्तियों को चुनौती देता है कि अगर तुम्हें इस कुरान में जर्रा बराबर भी शक है तो इसी के मिस्ल, इसी की तरह एक आयत बना करके दिखाओ। मोहतरम सामीन, हमारा ईमान और अकीदा है कि ये जो कुरान है उसका मुसन्निफ खुद रब्बे रहमान है। जिस तरह अल्लाह पाक की बनाई हुई ज़मीन कोई दूसरी ज़मीन नहीं बना सकता, जिस तरह अल्लाह पाक का बनाया हुआ आसमान कोई दूसरा आसमान नहीं बना सकता, जिस तरह अल्लाह पाक का बनाया हुआ समंदर कोई दूसरा समंदर नहीं बना सकता, चांद कोई दूसरा नहीं बना सकता, सूरज कोई दूसरा नहीं बना सकता, इसी तरह अल्लाह पाक का बनाया हुआ कुरान मजीद कोई दूसरा कुरान बना ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से कुरान का जिक्र कर रहा हूं, आखिर कुरान चीज क्या है, आखिर कुरान क्या चीज है। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे क्या बाबा शू कुरान कुरान करे छे। मोहतरम सामीन, कुरान क्या है, कुरान किस चीज का नाम है, किसे कुरान कहते हैं। तो ये बात समझने के लिए पहले इस बात को समझो कि हम मुसलमान हैं, आपणे मुसलमान छिए, हम मुसलमान हैं। हमारे कलमे के दो हिस्से हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, पहले तो सब कलमा पढ़ते हैं। एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, हर एक मुसलमान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर थियोलॉजी, मतलब उनके फिरके, किसी भी मकतब फिक्र का इंसान हो, हर एक इंसान कलमा पढ़ता है। वहाबी भी पढ़ता है, सुन्नी भी पढ़ता है, शिया भी पढ़ता है। हर एक इंसान, हर एक मुसलमान कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मोहतरम सामीन, हमारे कलमे के दो हिस्से हैं, एक तौहीद और दूसरा रिसालत। तो तौहीद की तकमील अल्लाह पाक की वहदानियत से होती है और रिसालत की तकमील कुरान और सुन्नत से होती है। ठीक है,
लेकिन कुछ लोग आज ऐसे पैदा हो गए हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे लिए सिर्फ कुरान ही हिदायत है, सुन्नत की हमें ज़रूरत नहीं। मोहतरम सामीन, खूब समझ लो कि कुरान और हदीस दोनों लाजिम व मलजूम है। आप कुरान के बगैर हदीस नहीं समझ सकते और हदीस के बगैर कुरान नहीं समझ सकते। इसलिए कि दोनों मेरे आका की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई है। मोहतरम सामीन, कुरान किस चीज़ का नाम है? मैं बताता हूँ कि कुरान किस चीज़ का नाम है। कुरान नाम है 30 पारों का, 30 पारे नाम है 114 सूरतों का, 114 सूरतें नाम है 558 रुकू का, 558 रुकू नाम है 6236 आयतों का, 6236 आयतें नाम है फिक्रों का, फिक्रे नाम है जुमलों का, जुमले नाम है लफ्ज़ों का, लफ्ज़ नाम है हरफों का, हुरूफ नाम है एराब का, एराब नाम है ज़ेरो ज़बर पेश का, और ज़ेरो ज़बर पेश नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज़ का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मोमिन साहब बावा जिंदाबाद, कासम अली बावा जिंदाबाद, मीरू मियाँ बावा जिंदाबाद, पीर मशाइख बावा जिंदाबाद, नजू मियाँ बावा जिंदाबाद, बाला पीर बावा जिंदाबाद, तिजारत हुसैन बावा जिंदाबाद, अली नवाज बावा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, हमारे लिए कुरान भी हक है, कुरान वाला भी हक है। हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर हिदायत मांगेंगे तो आका अलैहिस्सलाम हमें कुरान पढ़कर सुनाएंगे। कुरान हमें हुक्म देगा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हदीस में नमाज का तौर तरीका बताएंगे, नमाज की रकातों की तादाद बताएंगे, नमाज के शराइत बताएंगे, फ़राइज़ बताएंगे, वाजिबात बताएंगे, सुनन बताएंगे। कुरान हुक्म देगा व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि उम्रा और हज अल्लाह के लिए अदा करो। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हज का तरीका बताएंगे, उम्रा का तरीका सिखाएंगे। कुरान वज़ू करने के लिए हुक्म देगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुज़ूहकुम व इयदियकुम अलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कई ईमान वालों, वज़ू का तरीका बताएगा। कई ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुज़ूहकुम, तो अपने चेहरे को धुलो, वईद्यकुम अलल मराफिके, अपने दोनों हाथों को कोहनी तक धो, वमसहू बिरुउसिकुम, अपने चेहरे का मसा करो, वर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पैरों को गट्टों तक धो। मोहतरम सामीन, कुरान ने तो सिर्फ वज़ू के फ़राइज़ बयान किए, सिर्फ वज़ू किस तरह किया जाता है उसका हुक्म सुनाया, लेकिन ये कहाँ से पता चलेगा कि चेहरा धुलना है तो चेहरे की हद बाल उगने की जगह से लेकर ठोरी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये हमें हदीस तय्यबा के ज़रिए पता चलेगा, फुक़हाए किराम के ज़रिए पता चलेगा कि गायत मुगैया का मसला कोहनी हाथ में शामिल है या नहीं। ये कहाँ से पता चलेगा? हदीस तय्यबा से पता चलेगा, फुक़हाए किराम के ज़रिए पता चलेगा। तो मोहतरम सामीन, गोया हुक्म खुदा का होगा, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा। मोहतरम सामीन, हमारे लिए दोनों हक है, कुरान भी हक है, हदीस भी हक है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कातिब थे, राइटर थे, लिखने वाले थे, उनसे सहाबे कराम ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम हर बात हुजूर की लिख लेते हो, ऐसा न किया करो, इसलिए कि हुजूर कभी कभी हमसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं।
कभी लोगों के ज़ाती मसाइल भी पेश आते हैं, कभी लोगों के आपसी इंसाफ की बातें होती है, कभी दीनी मामलात की बातें होती है। लिहाजा तुम हुजूर की वही बात नोट डाउन करो, वही बात लिखो जो हुजूर खुतबे में, जो हुजूर तकरीर में, जो हुजूर हमसे वास फरमाते हैं, तकरीर में बयान करते हैं, जो मिंबर पर खड़े होकर खुतबा कर देते हैं, सिर्फ वही लिखो, बाकी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। मोहतरम सामीन, तालिब को अपने मतलूब की हर बात अच्छी लगती है, मुहिब को अपने महबूब की हर बात प्यारी लगती है। ये बात चलते चलते आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, फरमाया, कहे अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं जो कुछ भी कहूँ, जहाँ भी कहूँ, जिस वक्त भी कहूँ, जैसा भी कहूँ, सब कुछ वैसे का वैसा लिख लिया करो, इसलिए कि मैं हर चीज़ अल्लाह पाक की मर्जी से बयान करता हूँ। मोहतरम सामीन, पता क्या चला कि नबी का हर कौल खुदा का कौल है। एक सहाबे रसूल ने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कभी कभी हमसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो आका ने फरमाया, कहे मेरे सहाबियों, जिस वक्त मैं तुमसे हंसी मजाक भी करता हूँ, उस वक्त भी मैं अल्लाह पाक की मर्जी से करता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। मोहतरम सामीन, नबी का हर फेल, नबी का हर अमल, नबी का हर कौल खुदा का कौल है, खुदा का फरमान है, और नबी का हर फेल खुदा की मर्जी से होता है। मोहतरम सामीन, आज दौर ऐसा हो गया है कि तकरीर की अहमियत तकरीर करने वाले से होती है, बयान की अहमियत बयान करने वाले से होती है, खुतबे की अहमियत खुतबे देने वाले से होती है। लिहाजा आज के दौर में बयान करने वाले तो बहुत है, और हर इंसान के बयान की अपनी अपनी नौइयत है, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। मसलन अगर कोई शायर बोलेगा तो उसके मुंह से कसीदा या गज़ल निकलेगा, अगर कोई अदीब बोलेगा तो उसके मुंह से मज़मूम या इबारत निकलेगी, अगर कोई मुकर्रिर बोलेगा तो उसके मुंह से तकरीर की आवाज़ निकलेगी, अगर कोई मुफ्ती बोलेगा तो उसके मुंह से फसाहत व बलागत या फतवा निकलेगा, अगर कोई खतीब बोलेगा तो उसके मुंह से खुतबा या नुक्ता निकलेगा, अगर कोई वली बोलेगा तो उसके मुंह से करामत या मार्फत निकलेगी, अगर कोई सहाबी बोलेगा तो उनके मुंह से फरमान या रिवायत निकलेगी। लेकिन खुदा की कसम, जब मेरे नबी बोलेंगे तो आपकी जुबान से या तो हदीस निकलेगी या तो कुरान निकलेगा। सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मोमिन साहब बावा जिंदाबाद, तिजारत हुसैन बावा जिंदाबाद, अली नवाज बावा जिंदाबाद, गढ़ीवाल खानदान जिंदाबाद, हुसैन